बिहार की जनता पर जब भी आपदा विपदा आई है, तेजस्वी यादव जी गायब ही दिखाई पड़े। तेजस्वी यादव जी ऐसे भी प्रवासी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल कितने उम्मीदवार जीत पाते? दोस्तों नमस्कार। मैं हूं ब्रजेंद्र। आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ते दिख रहा है। हर दल अपने अपने अनुसार कवायद कर रही है। कहीं सदस्यता अभियान है तो कहीं सदस्यों को जोड़ने की कवायद चल रही है। कल अचानक से राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है हमारे यहाँ, उनके तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि अब तो हम हनीमून से भी आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कब करवाएंगे? मेरी शादी भी हो गई। अब उन्हें ये चिंता सता रही है कि कम से कम जो नए सदस्य के रूप में हमारी पत्नी घर में आई है, कम से कम उसकी भी जनगणना हो जाए और वो बिहार की नागरिकता प्राप्त कर सके। आज इसी संदर्भ में बात करते हैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी से। इनकी राय क्या है? सर, किस तरह से देखते हैं आप तेजस्वी जी के इस बयान को? देखिए, बचकाना बयान है। तेजस्वी यादव जी ऐसे भी प्रवासी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल को आप उठाकर देख लीजिए। बिहार की जनता पर जब भी आपदा विपदा आई है, तेजस्वी यादव जी गायब ही दिखाई पड़े हैं। यह भी एक प्रमुख कारण है कि उनके क्षेत्र की जनता ने उनके लापता विधायक होने का पोस्टर तक लगा दिया था। अब तेजस्वी यादव जी लंबे समय तक दिल्ली प्रवास पर रहा करते थे। बिहार के आम जनमानस के बीच समय कम बिताते थे। चुनाव का मौसम आता था तो लगता था कि कुछ लाभ हो जाएगा, तो समय ज्यादा देते थे। तो तेजस्वी यादव जी जिस तरह की नॉन सीरियस बातें करते हैं, जनता सीरियसली नहीं लेती है। रहा सवाल जाति आधारित जनगणना कराने का, तो यह बिहार विधानमंडल में दो बार प्रस्ताव सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया। अब किसी दल का अगर स्टैंड बदला है तो बेहतर वो लोग बता सकते हैं, लेकिन बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने साफ साफ बता दिया है कि जाति आधारित जनगणना होकर रहेगी। इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग भी होनी है। सभी पार्टियों ने कमोवेश रजामंदी दे दी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चीजें हैं वो आनी है। और ये चीज अभी जो कोविड का जो थर्ड वेव आया था, ये जो लॉकडाउन का पूरा प्रोसेस, या यूं कह लीजिए जो आंशिक बंदी हुई थी, उसका जो पूरा प्रोसेस था उससे पहले का था। तो जाहिर सी बात थी कि जब इस तरह की आपदा विपदा आती है तो सरकार का पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड होता है चीजों को सुचारू करने में, ठीक करने में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीजें आदरणीय नीतीश कुमार जी के दिमाग से निकल गई हैं या फिर वो हमारी प्राथमिकता में नहीं है। एक बार भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट हो जाए, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग होगी और बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी। अब किस तरह से इसको कब कराना है, क्या इसका फॉर्मेट होगा, इन सब पर विचार किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी अगर इस तरह की हल्की बातें करेंगे कि मैं यहां से आ गया वहां से आ गया, तो भाई आप घूमिए ना। आप पहले भी घूमने के लिए ही जाने जाते थे, तो आप घूमिए फिरिए। सरकार को जो काम करना है अपने स्तर से, वो काम सरकार जरूर करेगी। ये आखिर वजह क्या है कि यहाँ एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और दोनों पार्टियों में, बीजेपी और जदयू में, आपसी जो है मतैक्यता नहीं है किसी किसी मुद्दे पर। ये क्या है? कभी कभी देखने को जो मिल रहा है, सुनने देखिए, को गठबंधन दो पार्टियों का है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। गठबंधन अलग अलग पार्टियों का होता है। पार्टियों की विचारधारा अलग होती है, कार्यशैली अलग अलग होती है, कई बार मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि अलग अलग पार्टियों का जो स्टैंड है अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग हो सकता है। हम सरकार न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर चला रहे हैं, बिहार की बेहतरी के लिए चला रहे हैं, वो एक विषय है। लेकिन जातीय जनगणना का मामला हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला हो, इन मामलों पर हमारा स्टैंड अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग है तो इसमें कुछ बहुत अचंभित होने वाला नहीं है। अगर एक गठबंधन में सभी पार्टियों का स्टैंड, मत, विचारधारा, कार्यशैली एक ही हो जाए तो फिर अलग अलग पार्टियां होने का क्या औचित्य है? सिर्फ जनता दल यूनाइटेड ही ना बचे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ना बचे, तो इसको सरकार सुचारू ढंग से नहीं चल रही है, इस एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी ने जो स्टैंड पहले लिया था उसी पर हम लोग आज तक कायम है। तेजस्वी जी का एक और बयान आया है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। इसके करोड़ों सदस्य जो हैं अभी तुरंत बनने वाले हैं। और कल भी जो वहाँ पे सदस्यता अभियान चलाया लालू यादव जी ने खुद स्टेज पर आकर के, तो अब इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी और इस बार
एनडीए की जो सरकार है गठबंधन की, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे? 2010 के विधानसभा के चुनाव में राजद 22 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद महागठबंधन का स्वरूप बना आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और ये लोग 80 सीटें पा पाए। इस बार फिर चुनाव हुए, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, पहले से कम इनके विधायक जीते। और कई बार आपने देखा होगा कि एक्सीडेंटली कोई विद्यार्थी किसी अलग मीन्स से, किसी से पूछकर पाछकर या चीटिंग करके या किसी भी तरीके से अगर पास हो जाता है, तो उसको इस बात का इल्म हो जाता है जैसे मैंने तो एग्ज़ाम परीक्षा पास कर ली है और मैं बहुत तेज तर्रार हूँ। अरे बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक्सीडेंटली सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और उसमें सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी ने की, उनकी बी टीम बनकर, वोट कटवा की भूमिका निभाकर, चिराग पासवान जी की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी उस समय की, उसने मदद की। अगर वो पार्टी इनकी मदद नहीं करती, वोट कटवा की भूमिका नहीं निभाती, एनडीए के वोटर्स को कंफ्यूज करने का प्रयास नहीं करती, तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल कितने उम्मीदवार जीत पाते? तो अब उनके उम्मीदवार इस कंफ्यूजन का लाभ लेकर जीत गए हैं, फिर भी अंततोगत्वा वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर उनके अंदर इस बात का भ्रम हो गया है, तो ये भ्रम उनको मुबारक है। आप खुशफहमी में रहिए, लेकिन गलत फहमी में मत रहिए। तो उन्हें दम भरने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। जनता ऐसी पार्टियों को मौका कभी नहीं देंगी जो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, अपराध की प्रतीक है। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से उनके फेंके हुए बॉल को किस तरह से अभिषेक जी ने बिल्कुल बहुत सलीके से छक्का और चौका लगाते आए हैं। अब आगे ये देखना होगा कि क्या वाकई में आरजेडी इस बार तेजस्वी जी के मार्गदर्शन में कुछ कर भी पाती है, या फिर उनकी बात सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी बन के रह जाती है। बने रहें हमारे साथ।